नमस्कार दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं? सवाल ये भी आता है कि आखिर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? सवाल ये आता है कि आखिरकार हिंदी को इतने साल हो गए हमारी आजादी के बाद भी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है कि अभी भी ये राष्ट्रभाषा बन चुकी है? ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब मैं दूंगा आपके अपने चैनल लाइस अनपढ़ पर। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल लाइस अनपढ़ पर और बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास के पन्नों को पलटाते हुए इतिहास में। जब 1947 को भारत देश आजाद हो चुका था और जब इसके संविधान के बनने की तैयारियां ही चल रही थी तो तारीख थी 14 सितंबर 1949। अब संविधान सभा चल ही रही थी और संविधान सभा ने निर्णय लिया हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उस समय हिंदी जो थी एक आधिकारिक रूप के तौर पर स्वीकार की जा रही थी, या कहूँ मैं एक जनमानस की भाषा थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में हिंदी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बोला जाता था, कहा जाता था, लिखा जाता था। तो इसी के तौर पर 14 सितंबर 1949 को इसकी घोषणा की गई और यही इसी घोषणा को जनमानस को लाने के लिए, इनको लोगों को जागरूक करने के लिए 1953 से हर साल को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार 14 सितंबर ही क्यों? 14 सितंबर में ऐसा क्या खास था? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा साहित्यकारों के बारे में। अब आपको मालूम है साहित्यकार कौन? जैसे काका कालरेकर हो गए, हजारी प्रसाद त्रिवेदी हो गए, ठीक है, या मैं कहूँ व्योम राजेंद्र सिन्हा जी। अब सवाल ये आता है कि इन सब का क्या खेल, इन सब ने क्या किया? सबसे बड़ा जो मुख्य जो साहित्यकार थे वो है व्योम राजेंद्र सिन्हा। व्योम राजेंद्र सिन्हा जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे थे और उन्होंने हिंदी को अपनाने के लिए, हिंदी को राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात यह आती है कि 14 सितंबर कैसे आ गया इसमें। 14 सितंबर का सवाल ये है कि 14 सितंबर को पैदा हुए थे व्योम राजेंद्र सिन्हा और इनकी 50वीं जयंती थी, या कहूँ मैं 50वें बर्थडे पे इनको गिफ्ट दिया गया, या कहूँ मैं इनकी जो मेहनत थी, इन्होंने जो इतनी ताकत लगाई थी कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, इन्हीं के बर्थडे के रूप में 50वें जन्मतिथि के रूप में इनके बर्थडे के दिन जो हिंदी को है देश की राष्ट्रीय भाषा या कहूँगा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और यही एक रीजन था कि हिंदी को भारत के संविधान में 8.17 के अंतर्गत 1943 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा और देवनागरी को भारत संघ की लिपि घोषित किया गया या मान्यता मिल गई। लेकिन बात यही नहीं थमी, जैसे ही इसको मान्यता मिली हिंदी को, अब इसके बाद विरोध शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है हमारे देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, 2200 से ज्यादा तो बोलियां बोली जाती हैं और 22 से 23 तो रीजनल भाषा है जो ऑफिशियल दे रखी है और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। अब सवाल ये आता है कि हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा घोषित कर दें तो जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे तमिल वहां पर नहीं बोली जाती, तमिलनाडु में नहीं बोली जाती, कर्नाटक जहाँ कन्नड़ बोली जाती वहां हिंदी नहीं बोली जाती, उसी तरीके से तेलुगु मलयालम यहाँ पर विरोध शुरू हो गया। अब बात थी विरोध शुरू होने की, तो यहाँ पर पेरियर जी, ठीक है, जो कि उस समय के बड़े ही पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने विरोध शुरू किया। उनका यह कहना था कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। बात यहाँ पर आई कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एक राजभाषा या कहूँ मैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और यही एक रीजन है कि भारत के इतने साल आजादी के बाद भी हिंदी को सिर्फ एक राजभाषा या कहूँ मैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, ना कि राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज के रूप में। अगर आज भी आप गूगल पर टाइप करने जाएंगे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, वो कहेगा देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, देयर इज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। बात ये आती है जनाब कि हिंदी दिवस मनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जिस तरीके से अंग्रेज गए वो अंग्रेजी छोड़ गए, उसी तरीके से जो हम भारत के हिंदुस्तानी लोग हैं हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। जाहिर सी बात है हम अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी। हमारे बच्चों को भी हम अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं ताकि वो अंग्रेजी पढ़े। अब जाहिर सी बात है जब हम अंग्रेजी को इतनी तवज्जो देते हैं, हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदी नहीं बोलते हैं, तो इसे विलुप्त होने से कैसे बचाया जा सके? इसका एकमात्र रामबाण इलाज निकाला भारत सरकार ने, हम इसको 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाएं। अब 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस तो हम मना लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक साल हम साल भर में ना बोलें हिंदी, लेकिन एक दिन हम हिंदी बोल के हिंदी दिवस मना लेंगे, तो क्या हिंदी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है? अरे ये तो यही बात हो गई कि मैं साल भर ना पढ़ूं और एक दिन पढ़ के बोलूं अरे टॉपर तो मैं ही हूं, आप तो ले लो भैया मजे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि अगर हिंदी को हिंदी दिवस बनाना है या हिंदी को बचाना है, एक दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसे हमें
स्वीकार करवाना होगा और स्वीकार करने के लिए इंसान की सहमति होना बहुत जरूरी है। एक दिन से कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना, ये कहूँ देश का दुर्भाग्य कहूँ या विडंबना कहूँ, जब योग दिवस मनाने के लिए हमारे 177 देशों का समर्थन प्राप्त हो गया हमें यूनाइटेड नेशन में या संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन वहीं जब हिंदी को हमें यूनाइटेड नेशन में संघ की भाषा जोड़ना चाहा तो वहां पर 129 देशों का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं? ये हमारे राजनीतिक है या हमारी पॉलिटिशियन कुछ कमी जो हम हिंदी को अभी तक यूनाइटेड नेशन में भी नहीं जोड़ पाए। अब दिक्कत यह है कि यूएन तो दूर की बात है, वो तो बाहर की बात होगी। जब हमारे देश में ही हिंदी को हम अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पाए हैं, दूसरी जगह हम कैसे यकीन लगा सकते हैं कि हम वहां पर हिंदी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? नहीं ना। जिस तरीके से जापान में जापानीज बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है, अगर हिंदुस्तान में हिंदी बोली नहीं जा सकती तो फिर एक दिन हिंदी दिवस मनाने का क्या फायदा? आपकी क्या राय है कि हिंदी दिवस मनाते हैं, इसे मनाते रहना चाहिए? और अगर हिंदी दिवस मनाते हैं तो अभी तक हमें राष्ट्रभाषा क्यों नहीं मिली हिंदी? आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कमेंट करते हैं तो मुझे जरूर बताइए कि हिंदी और इंग्लिश कब तक राजभाषा बनी रहेगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आईएएस अनपढ़ की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हिंदी बोलें, हिंदी को बढ़ावा दें, यही मेरी शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।